नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अनुसार कोविड महामारी और जलवायु तब्दीली ने संघर्ष नूं देखदिआं विश्व विच मोटे अनाज का महत्व वधा रिहा है। केंद्र सरकार किसानां दे हितां विच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विच सोध करन लई तैयार। केंद्र सरकार ने सूबिਆਂ ਨੂੰ नाजुक खेत्रां विच 9 महीने तो 5 साल तक के बच्चों ਨੂੰ खसरे ते रुबेला के टीके की वाधू खुराक देण लई आखिया। भारत और न्यूजीलैंड विचाले पहला वनडे क्रिकेट मैच कल आकलैंड विच लड़ी दे सारे मैच डीडी स्पोर्ट्स ते देखे जा सकणगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि कोविड महामारी और जलवायु तब्दीली के संघर्ष नूं देखदिआं विश्व विच मोटे अनाज की सार्थकता वध रही है। मोटा अनाज कौमांतरी वरा 2023 के शुरुआती शुभ आरंभ नाल संबंधित नवी दिल्ली विच अज आयोजित एक समागम नूं संबोधन करदिआं उन्हां इह गल आखी। एस जयशंकर ने खुराक सुरक्षा ते कौमांतरी संबंधां लई मोटे अनाज के महत्व की जरूरत ते जोर दिता। उन्होंने कहा कि कोविड के समय ने विश्व नूं ये याद दिवाया कि महामारी खुराक सुरक्षा उपर कितना असर पाउंदी है। इस मौके खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खुराक सुरक्षा और पोषण विच मोटे अनाज के महत्व बारे मोटे अनाज बारे कौमांतरी वरा जागरूकता पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के उत्पादन विच भारत प्रमुख देशों विचों एक है। 16 मिलियन टन के अनुसार भारत में लगभग 16 मिलियन टन मिलेट का उत्पादन हुआ है, जो राष्ट्रीय खाद्यान्न बास्केट का लगभग 5% है। इसमें 9.62 मिलियन टन का उच्चतम उत्पादन बाजरा का है। इसके बाद 4.23 मिलियन टन के उत्पादन के साथ ज्वार है। रागी एक और महत्वपूर्ण मिलेट है जो उत्पादन का योगदान देता है, और अन्य मिलेट्स का उत्पादन 0.37 मिलियन टन है। कम पानी की खपत, कम कार्बन उत्सर्जन व सूखे में भी जलवायु अनुकूल फसल मिलेट को उगाया जा सकता है। समागम विच 60 देशों के राजदूत ते हाई कमिश्नर शामिल होए। बीते दिनी बाली विच संपन्न हुई G20 शिखर कॉन्फ्रेंस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज के फायदों का महत्व दसदिआं कहा सी कि बाजरा वैश्विक कुपोषण और भुख की समस्या नूं हल कर सकता है। भारत कुदरती खेती नूं उत्साहित करके पक्की खुराक सुरक्षा लई बाजरे वर्गे पौष्टिक और रवायती अनाज नूं मुड़ तो हरमन प्यारा बना रहा है। इस दौरान सरकार जलवायु संकट ते नवीं तकनीकां नूं मुख रखदिआं किसानां दे हित विच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विच सोध करन लई तैयार है। नवी दिल्ली तो जारी एक बयान विच खेती और किसान कल्याण मंत्राला के सकत्तर मनोज आहूजा ने कहा कि 2016 विच इस प्रोग्राम की शुरुआत मगरों नवीं चुनौतियां नाल नजिठण वास्ते इस विच बदलाव किए जा चुके ने। उन्होंने दस्सिया कि 2018 विच भी इस स्कीम विच बुनियादी बदलाव किए गए सन। इन्हां विच किसानां वास्ते फसल नुकसान की जानकारी देण दा समां 48 घंटे तो वधा के 72 घंटे करना शामिल है। मनोज आहूजा ने कहा कि खेती मुताबक फसल बीमा योजना की पहुँच और इसके संचालन विच डिजिटलीकरण और तकनोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के रजिस्ट्रेशन के मामले विच फिलहाल दुनिया की सब तो वड्डी फसल बीमा योजना है। इस हेठ हर वरे तकरीबन 5.5 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। प्रीमियम प्राप्ति के मामले विच भी विश्व की तीजी सब तो वड्डी योजना है। केंद्र सरकार ने 6 महीनों में 25,000 तो वध अमृत सरोवरों का निर्माण मुकम्मल कर लिया है।
मिशन अमृत सरोवर तहत 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का टीचा रखा गया है। पेंडू विकास मंत्रालय अनुसार बीते 17 नवंबर तक अमृत सरोवर बनाने लई 90,531 थावां की पछाण कर ली गई है, जिस विचों 52,245 थावां ते काम शुरू हो चुका है। मिशन अमृत सरोवर 24 अप्रैल 2022 ਨੂੰ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सੱਦੇ ਤੇ देश के पेंडू इलाकों में पानी के संकट ते काबू पाने लई आज़ादी के 75वें वरे दौरान हर जिले में आज़ादी का अमृत महा उत्सव वजों 75 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प लिया गया सी। वाराणसी विच काशी तमिल संगमम सफलतापूर्वक चल रहे ने। तमिलनाडु तो श्रद्धालुओं के समूह लगातार काशी पुज रहे ने। श्रद्धालुओं का तीजा समूह कल तमिलनाडु तो चल के दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पुज्या। काशी विश्वनाथ धाम दर्शन और काशी विश्वनाथ मंदिर विच उन्हां दे स्वागत विच प्रोग्राम आयोजित किए गए। इस दौरान काशी तमिल संगमम विच सभ्याचारक शाम की शुरुआत हुई। इस विच वख-वख स्कूलों तो विद्यार्थियों वालों तमिल और खेतरी भाषावां विच सभ्याचारक प्रोग्राम पेश किए गए। केंद्र सरकार ने खसरे के वधदे मामलों को देखदਿਆਂ सूबिਆਂ ਨੂੰ नाजुक खेतरों ਵਿੱਚ 9 महीने तो 5 साल तक के सारे बच्चों ਨੂੰ खसरे ते रुबेला के टीके की एक वाधू खुराक देने बारे आख्या है। हाल ही विच बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल और महाराष्ट्र के कुछ खेतरों में खसरे के मामलों में वाधा दर्ज किया गया। BMC और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में खसरे के मामलों में हो रहा वाधा चिंता का विषय बनया है, जिस कारण उत्थे 10 मौतां होईयां ने। इस नूं देखदਿਆਂ केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने महाराष्ट्र के मुख्य सेहत ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ पत्र लिख के चिंता प्रगटाई है। भारत ने खसरा और रुबेला के खात्मे लई 2023 का टीचा रखा है। फाजिलका जिले के वधीक डिप्टी कमिश्नर विकास संदीप कुमार की प्रधानगी हेठ अज हुई जिला टास्क फोर्स की मीटिंग दौरान मीजल और रुबेला नूं साल 2023 की तीजी तिमाही तक खत्म करने के टीचे की प्राप्ति लई विਉਂਤਬੰਦੀ बारे चर्चा की गई। उन्होंने सेहत महकमे के अधिकारियों को कहा कि मिथे टीचों की प्राप्ति लई टीकाकरण मुहिम नूं होर असरदार किया जाए। उन्होंने कहा कि मीजल ते रुबेला के टीकाकरण तो वांझे बच्चों की पछाण पहल के आधार पर की जाए, खास तौर पर प्रवासी वसों के आउण जाण वाले इलाकों पर ध्यान दिता जाए। उन्होंने IMN के प्रतिनिधियों नूं भी मीजल ते रुबेला के शक्की मामलों की जानकारी तुरंत प्रशासन नूं देण की अपील की। इस दौरान पटियाला जिले के 2 साल तक के 100% बच्चों को खसरे के दोवें टीके लगाने का टीचा हासिल करने लई जिले में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर वरिंदर गर्ग ने दस्सिया कि जिले में 2 साल तक के बच्चों को खसरे दीयां 2 खुराकां देण लई पहली डोज का 95 और दूजी डोज का 82% टीचा पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 100% टीचा हासिल करने लई सारे सीनियर मैडिकल अफसरां नूं हदायतां दित्तियां गईयां ने ਅਤੇ ड्रॉप आउट खेतरां विच विशेष कैंप लगाउण लई आख्या गया है। हौसले ते मजबूती नाल किसी भी मुसीबत नाल नजिठिया जा सकता है। हुशियारपुर जिले के टांडा कस्बे के अहियापुर की वसनीक राधिका नरूला इसकी एक प्रतੱਖ मिसाल है, जिसने अपनियां किडनियां फेल होण अते उस मगरों किडनी के ट्रांसप्लांट होण ते नीट की प्रीख्या विच 977वां रैंक हासिल किया है। इस कामयाबी नाल हुण वो MBBS कर रही है अते अगे समाज सेवा करना चाहती है। एक रिपोर्ट। जे कुछ करन दा जज्बा होवे तां राहां खुद आसान बन जांदियां ने। इसे जज्बे नाल अपनी MBBS की राह आसान बनाई है हुशियारपुर जिले के टांडा कस्बे के अहियापुर की वसनीक राधिका नरूला ने। दोवें किडनियां खराब होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी अते अपनी माता रुचि वालों दिती गई एक किडनी के सहारे जीवन नूं अगे वधाउंदियां नीट के इम्तिहान विच कामयाबी पाई।
सन 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ MBBS ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ नहीं है। मेरे पास कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हालांकि बस मैं थोड़ी सी उम्मीद करती, अगर थोड़ी सी मेहनत और की होती तो शायद मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाती और मैं जैसे ज़्यादा खुश होती। अभी भी मैं बहुत खुश हूँ और मैंने 100 डेज़ पहले तैयारी स्टार्ट की थी। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरा सर्जरी हुई थी 23 सितंबर 2021 को। उसके बाद जैसे सारा टाइम कमरे में रहना, 6 मंथ्स तक मैं रूम में रही हूँ, मुझे बाहर नहीं आने देते थे मेरे पेरेंट्स, अंदर ही रही हूँ, अंदर ही मैंने स्टार्ट किया सब कुछ। और पहले तो मैंने बीच में छोड़ भी दिया था कि हाँ नहीं करना। बाद में अचानक से एक वीडियो नोटिफिकेशन आया था कि हाँ 100 डेज़ लेफ्ट फॉर नीट। उसके बाद तो ठान लिया था कि बस अब यही करना है। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰੁਚੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਏਮ ਲਿਖਦੀ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਏਮ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। फिर कुछ टाइम ठहर के जो नीट का एग्ज़ाम आने लगा, कहती मम्मा मैंने नीट का पेपर देना है। मैंने कहा बेटा अभी तो बाहर भी नहीं निकली, पेपर कैसे देना। रिजल्ट देख के हैरान हो गए कि ये नीट विचों क्लीयर हो गई और इनू अच्छी सीट मिल गई प्राइवेट। मैं खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अज सारिया खुशियां इस बच्चे पिछे मैं देखती पई हाँ। ਯਕੀਨਨ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਫਾਰਮ ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ RKVI ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਸ ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ DM ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। DSP ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉੱਘੇ ਆਲੋਚਕ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਗੁਰਮੇਲ ਬੋਡੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ 95ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਮੋ ਐਪ ਜਾਂ MyGov ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800117800 ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾਗਰਿਕ 1922 ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ SMS ਲਿੰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕੱਲ੍ਹ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਦੇ ਹੈਗਲੇ ਓਵਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸ਼ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।